अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आपको खैरियत से होंगे। अच्छा बेटे, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी इशूएंस ऑफ शेयर्स की, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। मैंने आपको सारी की सारी बेसिक्स समझा दी थी। आज हम उसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आज हम जो सुहेल अफजल और एम आरिफ साहब की बुक है आईकॉन पार्ट 2 की प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, बाय सुहेल अफजल एंड एम आरिफ, उसमें से हमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको बेटे डिस्कस करने जा रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 6 में इशूएंस ऑफ शेयर एट प्रीमियम की बात हो रही है। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं। इशूएंस ऑफ शेयर एट प्रीमियम में हमने कहा था कि जो कंपनी है वो शेयर की असल कीमत से ज़्यादा पे शेयर की इशू करती है। इसका मतलब यह है कि अगर एक शेयर 10 रुपये का है तो कंपनी उसे उससे ज़्यादा पे 11 का, 10.5 का, 12 का क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। तो आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं बेटे आज। तो कहता है अब कंपनी जारी करती है 20,000 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और एक शेयर बेटे 10 रुपए का है। तो जनरल पब्लिक को एट 10% प्रीमियम। तो बेटे जो 10% प्रीमियम है, तो बेटा हमने ये डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि बेटा प्रीमियम कहते हैं किसको, प्रॉफिट को। प्रॉफिट इसका मतलब जो शेयर 10 रुपए का है हम उस 10 रुपए का इशू नहीं करेंगे, हम उसे 10 रुपए से ज्यादा वैल्यू पे इशू करेंगे। इसका मतलब जो शेयर 10 रुपए का है हम 10 रुपए का इशू नहीं करेंगे, उसमें प्रॉफिट ऐड करके उसको इशू किया जाएगा। हमें बेटा यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रीमियम निकालनी पड़ेगी, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालनी पड़ेगी। तो बेटा यहाँ पे याद रखना, चाहे अमाउंट ऑफ प्रीमियम हो चाहे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हो, जो परसेंटेज है हमेशा पार वैल्यू पे कैलकुलेट होगी। और बेटा इस शेयर की पार वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10% इज इक्वल टू ₹1। 10 रुपए पार वैल्यू आ गई, 1 रुपया प्रीमियम आ गया, इशू वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 11 रुपीज आ गई। चलो जी, एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड फॉर 35,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आई है बेटा, 35,000 शेयर्स के लिए आ गई। इसका मतलब ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आ गया। ओवर सब्सक्रिप्शन में जितने हमने शेयर इशू किए होते हैं हमेशा उससे ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं हमारे पास। शेयर्स वर अलॉटेड, हमने शेयर अलॉट कर दिए, एंड मनी वाज रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 15,000 शेयर्स। हमने बेटा उस 35,000 में से 20,000 लोगों को शेयर इशू कर दिए, और जो 15,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस थी वो कह रहे मनी वाज रिफंडेड, हमने क्या किया, उनके पैसे लोगों को वापस कर दिए हैं। रिफंड कहते हैं वापस करने को। रिक्वायरमेंट क्या है, रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। हमने बेटा इसका मतलब रिकॉर्ड करना है, जर्नल बनाना है, एंड ड्राफ्ट बैलेंस शीट, और क्या तैयार करनी है, बैलेंस शीट तैयार करनी है जी। तो बेटा आपके सामने जर्नल का फॉर्मेट है, कंपनी का जर्नल है। पहला कॉलम बनेगा डेट का, दूसरा पर्टिकुलर्स का, तीसरा लेजर फॉल्यू का, चौथा डेबिट का, और पांचवा क्रेडिट का। चूंकि हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान में पाकिस्तान रुपी करेंसी चलती है, रुपीज, तो हमने यहाँ पे यूनिट लिखा जी रुपीज और रुपीज में। अब इस सवाल में देखें बेटे, वो कहता है एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड फॉर 35,000 शेयर्स। हमें एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आई है, 35,000 शेयर्स के लिए आई है। बेटा ना सिर्फ एप्लीकेशन आई है बल्कि उन एप्लीकेशंस के साथ 35,000 एप्लीकेशन के साथ 11 रुपए के हिसाब से हमें शेयर्स भी आए हैं। इसका मतलब जो टोटल वैल्यू बन जाती है वो 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 11 होगा बेटे। तो पैसे बैंक में आएंगे, बैंक इंक्रीज होंगे, बैंक हमारे एसेट्स हैं, एसेट्स इंक्रीज हो तो इंक्रीज इन एसेट बेटे डेबिट होते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट हो गए। और बेटा कल को हमने इन एप्लीकेशंस के बदले या तो लोगों को पैसे वापस करने हैं या लोगों को शेयर अलॉट करने हैं। इन दोनों केसेस में यहाँ पे बेटा हमारी लायबिलिटी बन जाएगी, लायबिलिटी इंक्रीज और इंक्रीजिंग लायबिलिटीज क्रेडिट हो जाएगा बेटे। इसका मतलब हम लोग एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। बैंक डेबिट होगा एज ए इंक्रीज इन एसेट और एप्लीकेशन आएगी एज ए इंक्रीज इन लायबिलिटी।
35,000 एप्लीकेशन है 11 रुपए के हिसाब से, 35,000 एप्लीकेशन है 11 रुपए के हिसाब से। टोटल अमाउंट बन जाएगी 3,85,000 और 3,85,000 रुपए बेटे। इसकी नीचे आएगी नरेशन एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव। हमने क्या किया मेरे बच्चे, एप्लीकेशन मनी रिसीव कर दिया। अब वो कहता हूं उसमें से हम 20,000 को शेयर अलॉट करेंगे। जब तक शेयर अलॉट करेंगे, मैंने बोला ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन हमारी लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी जब हमने शेयर अलॉट किए लायबिलिटी डिक्रीज होगी, जब लायबिलिटी डिक्रीज हुई, डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिट। और जब मैंने पब्लिक को शेयर अलॉट किए, पब्लिक बन गई शेयर होल्डर, शेयर होल्डर कंपनी के ऑनर होते हैं, ऑनर के पैसे को हम कैपिटल कहते हैं, कैपिटल भी इंक्रीज हो गया और बेटा इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट हो गया। यहाँ ये बात सोचने की है कि जब हमने पैसे वसूल किए तो बेटा 11 रुपीज वसूल किए थे, हमने बेटा 11 रुपीज वसूल किए थे। जब हमने बेटा 11 रुपीज वसूल किए थे, लेकिन हम जब शेयर अलॉट कर रहे हैं तो वो शेयर हम कितने का अलॉट कर रहे हैं, 10 रुपीज का अलॉट कर रहे हैं। शेयर की पार वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज है। तो बेटा ये याद रखिएगा इस बात को कि कैपिटल हमेशा किस वैल्यू पे आएगा, यहाँ पे पार वैल्यू पे आएगा। अब 10 रुपीज से 11 रुपीज से लायबिलिटी डिक्रीज हो गया, 10 रुपीज से कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। तो बेटा 1 रुपए का प्रॉफिट है, प्रॉफिट इंक्रीज होगा और प्रॉफिट जब भी इंक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं बेटे, क्रेडिट होते हैं। इसका मतलब एंट्री पास होगी ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे बेटा अमाउंट आएगी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 11, 2,20,000। इधर अमाउंट आएगी 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, क्योंकि शेयर की पार वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज है। और यहाँ पे आएगा 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये क्या बेटे हमारी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आ गई है। तो यहाँ तक 2 एंट्रीज पास कर दी हम लोगों ने। अब तीसरी एंट्री जो है, जो कि ओवर सब्सक्रिप्शन है, हमने कहा था ओवर सब्सक्रिप्शन में जो एक्स्ट्रा मनी होती है वो रिफंड हो जाती है। तो देखिए द मनी वाज रिफंडेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 15,000 शेयर्स। अब जब बेटा पैसे लिए थे हमने बैंक डेबिट एप्लीकेशन क्रेडिट, हम पैसे वापस कर रहे हैं, मतलब इफेक्ट रिवर्स हो रहा है। जब बेटा यहाँ पे इफेक्ट रिवर्स होगा तो एंट्री भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ था। जहां बैंक इंक्रीज हुआ था यहाँ बैंक बेटा डिक्रीज हो गया, जहां लायबिलिटी इंक्रीज हुई यहाँ लायबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो 15,000 एप्लीकेशन 11 रुपीज के हिसाब से कितना आएगा, 1,65,000। आप इनको जमा कर लेंगे बेटे तो 7,70,000 आएगा। इसको भी जमा करेंगे तो कितना आएगा, 7,70,000। ये बात क्या बेटा जर्नल। आगे हम बनाएंगे बेटे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कंपनी की जब बैलेंस शीट की बात करते हैं तो ये बनती बैलेंस शीट एज ऑन जिस डेट पे कंपनी बन रही है, बैलेंस शीट बन रही है। लायबिलिटीज आएंगी, अमाउंट आएगी, एसेट्स आएंगे, अमाउंट आएगी जी। इसमें मेरे बच्चे याद रखिएगा लायबिलिटी साइड पे 3 हेडिंग आते हैं। पहला बेटे ऑथराइज्ड कैपिटल का, उसके बाद इश्यूड सब्सक्राइब एंड पेड कैपिटल का, और तीसरा हेडिंग आता है बेटे रिजर्व्स का। अब यहाँ पे और एसेट साइड पे हेडिंग आता है फिक्स एसेट्स का, डेफर्ड कॉस्ट की और करंट एसेट्स की, ठीक है। लेकिन हमें जितनी रिक्वायर होगी हेडिंग हम उतनी ही लिखेंगे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। सबसे पहले बेटे बैंक अकाउंट है। अगर आप देखें तो बैंक अकाउंट बेटे यहाँ पे डेबिट हो रहा है, लेकिन अगर आप नीचे हैं तो बैंक यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। डेबिट और क्रेडिट माइनस होते हैं। इसका मतलब अगर बैंक डेबिट है 3,85,000 से और बैंक क्रेडिट है 1,65,000 से, इसका मतलब बैंक हमारे एसेट्स हैं। एसेट्स बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएंगे अंडर द हेड ऑफ करंट एसेट्स। तो बैंक आएगा बेटे 3,85,000 में से हम 1,65,000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 2,20,000। उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है। ये ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, ये ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। बेटा ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जितनी अमाउंट से क्रेडिट होगा उतनी ही अमाउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू नील हो जाएगी बेटे, इसका यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता। बच गया बेटा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे बेटा क्रेडिट हो रहा है।
तो ये जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट है इसे हम लिखते हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल के हेडिंग में 20,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच। अमाउंट कितनी आगे बढ़े यहाँ पे 2 लाख रुपीज। और लास्ट में मेरे बच्चों बच गया शेयर प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ शेयर अकाउंट। हमने कहा था प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ शेयर बैलेंस शीट में आता है लायबिलिटी साइड पे अंडर द हेडिंग ऑफ रिजर्व, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स के नाम से। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 है। आप टोटल करेंगे, इधर भी 2,20,000, इधर भी 2,20,000। इस क्वेश्चन में बेटा एक बात ये भी है कि यहाँ पे उसने ऑथराइज कैपिटल नहीं दिया हुआ। बेटा बुक में प्रैक्टिस ये है कि अगर ऑथराइज कैपिटल ना भी दिया तब भी उसे मेंशन करेंगे। ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 ईच। यहाँ पे नीचे 2 लाइनें लग जाएंगी। तो बेटा बैलेंस शीट यहाँ पे क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसके साथ जो बुक में एग्जाम्पल नंबर 6 है वो रिलेट कर दिया। अपनी प्रैक्टिस के लिए बेटे आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 6 कर लेनी है। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ दे और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। कल इंशाअल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।